हेलो दोस्तों, कैसे हो आप दोस्तों। आज आपको हम बताने वाले पीएफ से संबंधित बहुत बड़ी जानकारी जो आपके यूएएन को एक्टिवेट करती है। यूएएन एक्टिवेट करते समय आप देखते होंगे तो आप बहुत से लोगों को यह मैसेज आता है जिसमें आपका नेम और डेट ऑफ बर्थ मैच नहीं होता है और यह मैसेज आने के बाद आपका यूएएन एक्टिवेट नहीं होता है। आप बहुत परेशान हो जाते हो और एम्प्लॉयर से भी संपर्क आपका नहीं हो पाता है। तो ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना है यह मैं आपको बताऊंगा। अगर यह वीडियो आपने पूरा देख लिया तो आपको कभी भी यह समस्या नहीं आएगी। आप किसी का भी यूएएन एक्टिवेट कर सकते हो खुद से मोबाइल की सहायता से। और जो ये प्रोसेस भी बताऊंगा ये भी मोबाइल से ही आप कर पाओगे कि आपका डाटा कंपनी ने क्या डाल रखा है, डेट ऑफ बर्थ आपकी क्या डाल रखी है, ये सब कुछ पता कर पाओगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें ताकि हर जानकारी वाला वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। दोस्तों, आपको जब आप यूएएन और पासवर्ड की मदद से लॉगिन होते हो पीएफ में और आपका कहीं किसी कंपनी या किसी संस्था में आपको उसमें वर्किंग करते हो, आप कहीं काम करते हो और आपको उसका पैसा मिलता है पीएफ का, आपका पीएफ वह काटती है। तो दोस्तों, यह जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि जब आप अपना पीएफ निकालते हो तो उस समय आपको जो ज़रूरत होती है, बहुत से लोग को बोलते हैं ज़्यादातर पीएफ नंबर, लेकिन कुछ पीएफ नंबर भी बोलते हैं। लेकिन आजकल क्या होता है, पीएफ नंबर को 2014 के बाद में चेंज कर यूएएन नंबर बना दिया है और उस यूएएन नंबर की हमें बहुत ज़रूरत होती है पीएफ निकालने के लिए। यह मैं आपको बता रहा हूँ, आपको ध्यान देना है। तो जो हमको ज़रूरत होती है किसकी होती है, इस समय प्रेजेंट में जब आप काम करते हो किसी कंपनी में और वह आपका पीएफ काटती है तो उसके बाद वह आपको अब पीएफ नंबर ना देकर यूएएन नंबर देती है, जिसको फुल फॉर्म में बोलते हैं यूनिवर्सल अकाउंट नंबर। तो इसी की बदौलत हम हमारा पीएफ, इसकी वजह से या इसकी हेल्प से हम हमारा पीएफ का पूरा पैसा निकाल पाते हैं। चाहे आप एडवांस में निकालो, फुल एंड फाइनल निकालो या आप पेंशन का निकालो। तो आपको मैं ये वीडियो मैं यह बताऊंगा, जब आप अपना यूएएन को एक्टिवेट करते हो तो उस समय हम जब एक्टिवेट करते रहते हैं तो उस समय क्या होता है, हमें प्रॉब्लम आती है कि आपका नेम मैच नहीं खा रहा या आपकी डेट ऑफ बर्थ मैच नहीं खा रही और आपको कुछ इस प्रकार से लिखा आता है। पहले मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ एक्टिवेट कहाँ से करते हैं। तो ये ऑप्शन तो आपको पता ही होगा, क्योंकि आपके पास इस समय इस ऑप्शन के आने के लिए आपको यूएन यूनिफाइड पोर्टल पर जाना होता है और यूनिफाइड पोर्टल पर जाने के बाद आपको यूएन पासवर्ड डालना होता है। अब हमारे पास ना तो यूएन है ना पासवर्ड है। अब आपको जस्ट नीचे की तरफ यहाँ दिखेगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। यूएन क्या होता है, आपका जो कंपनी होती है उससे आपको लेना है, जो भी आपका एम्प्लॉयर है उससे आपको अपना यूएएन नंबर ले लेना है। और एक्टिवेट करने का प्रोसेस आपको पता ही होगा, इस फोल्डर से यहाँ से होते हैं। मैं आपको यहाँ से दिखा भी रहा हूँ एक्टिवेट यूएएन। तो इस ऑप्शन पर मैं आपको क्लिक करके यहाँ से दिखा रहा हूँ, ये मैंने क्लिक कर दिया है और यहाँ से इस प्रोसेस से हम हमारा यूएनए को एक्टिवेट करते हैं। मैं आपको धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहा हूँ, आपको यहाँ ध्यान देना है। यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन डालनी होती है। एक तो आप अपना एक्टिवेट करने के लिए अपना यूएनए को या तो आप डायरेक्ट यूएनए नंबर भी डाल सकते हो या फिर अदर आप मेंबर आईडी से भी अपना यूएनए को पता कर सकते हो। तो दोस्तों, यहाँ पर क्या होता है, ज़्यादातर यूएएन नंबर ही होता है हमारे पास। तो दोस्तों, इसके अनुसार ही मैं आपको बता रहा हूँ। जब आपके पास यूएनए नंबर होता है तो उस यूएनए को आपको डालना होता है। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा थोड़ा बेसिक समझा रहा हूँ इस चीज़ का, लेकिन यूएनए को आपको डालना होता है यहाँ पर और आधार नंबर डालना होता है, नेम डालना होता है, डेट ऑफ बर्थ डालनी होती है। जस्ट नीचे की तरफ मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ, यहाँ पर मोबाइल नंबर डालना होता है। अब बात आती है मोबाइल नंबर हम कौन सा डालते हैं, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है। तो इसके लिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर मोबाइल नंबर का ऑप्शन। यहाँ पर क्या होता है, आधार कार्ड, जिस व्यक्ति का पीएफ कटता है उस व्यक्ति के आधार कार्ड के साथ जो मोबाइल नंबर लिंक होता है वही मोबाइल नंबर यहाँ डालना होता है। तो ये क्वेश्चन एकदम क्लियर हो गया होगा। और उसके बाद कैप्चा डालना होता है यहाँ पर और उसके बाद नीचे के जो ऑप्शन होते हैं यहाँ पर, इसको आई एग्री वाला जो ऑप्शन होता है यहाँ पर कुछ पूछता है, इसको आपको पढ़ लेना है और यहाँ पर चौकोर पर क्लिक कर देना है। उसके बाद गेट ऑथराइजेशन पिन पर क्लिक करके ओटीपी का प्रोसेस होता है, ओटीपी डाल के आप यूएन एक्टिवेट कर सकते हो। इसके बाद जो मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर जब हमारा एक्टिवेट नहीं होता है और हमें यहीं पर ही
एक मैसेज नज़र आ जाता है और मैसेज कुछ इस प्रकार का होता है कि नेम डज नॉट मैच, कुछ इस प्रकार का। अब मैं आपको यहाँ से बता रहा हूँ, आपको ध्यान देना है। यह मैसेज होता है जिसमें लिखा होता है मेंबर नेम डज नॉट मैच विद द अवेलेबल डाटा इन यूनिफाइड पोर्टल, कुछ इस प्रकार का होता है। इसका मतलब यह होता है कि आपका जो आपने आधार कार्ड की डिटेल इसमें डाली है यूएएन को एक्टिवेट करते समय, वह यहाँ पर आपके पीएफ जो यूनिफाइड पोर्टल पर आपका डाटा सेव है पहले से, उससे मैच नहीं हो रही है। मैच का मतलब आप समझते हो, दोनों सेम नहीं है, मतलब कि दोनों का मिलाप नहीं हो रहा है, तब जाके यह मैसेज आता है और जिससे आपको पता लग जाता है कि यहाँ पर आपकी डिटेल सेम नहीं है। तो अब मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि आपका आधार कार्ड तो सही है, आपने डिटेल भी सही दी है, लेकिन क्या होता है कंपनी कुछ कमी कर देती है, जैसे डेट ऑफ बर्थ में कुछ चेंजिंग कर देती है। जब आपको ज्वाइनिंग देती है उस समय कुछ चीज़ें क्या होती है वह गलत मिस कर देती है, या फिर आपके नेम में जो आपका नेम होता है उसके अंदर नेम में भी कुछ ना कुछ स्पेलिंग का मिसमैच कर देती है, जैसे कुछ भी डाटे में मिस कर देती है। तो आपको क्लियर हो चुका होगा। तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, इस मैसेज को जब आपके पास आ जाता है तो यहाँ पर अब मैं आपको बताऊँगा कि आप खुद से आप अपना जो यूएनए में आपकी कंपनी ने आपका जो डाटा उसके पास सेव है उसको आप कैसे पता कर सकते हो कि हमारा कंपनी ने क्या डाटा डाल रखा है हमारे पीएफ के अंदर। तो वो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, आपको ध्यान देना है। अब मैं आपको ले जाता हूँ गूगल पर, या आप क्रोम ब्राउज़र का भी इस्तेमाल कर सकते हो, आप किसी भी ब्राउज़र का इस्तेमाल करके आपको आ जाना है और आपको यह टाइप कर देना है जो मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर मैंने EPFO टाइप तो किया है, लेकिन आप शायद देख पा रहे होंगे उसके आगे IW लिखा हुआ है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, IWEPFO आपको डाल देना है। गूगल या क्रोम ब्राउज़र किसी का भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ पर मैं आपको स्क्रॉल करके दिखा देता हूँ थोड़ा सा। IW पोर्टल EPFO आपको दिख रहा होगा, जिसका मतलब होता है इंटरनेशनल वर्कर्स। तो चलिए यहाँ से हम हमारा यूएनए के साथ हमारी कंपनी ने क्या डाटा जोड़ रखा है और हमारी क्या डेट ऑफ बर्थ डाल रखी है, या हमारा क्या नाम है उसके पास जो उसने डाल रखा है, और हमारे आधार कार्ड में जो है वो तो हमको पता है। तो उसको कैसे पता करोगे, यहाँ पर आपको इस IW पोर्टल EPFO का जो फर्स्ट दिख रहा है मैं आपको दिखा भी दिया हूँ। यहाँ पर मैंने IWEPFO टाइप किया है और यहाँ पर ये IW पोर्टल EPFO दिख रहा होगा आपको, और आपको यहाँ पर इस पर ही क्लिक कर देना है। तो चलिए मैं इस पर क्लिक यहाँ से कर देता हूँ। क्लिक करते के साथ ही आपके सामने यह कुछ इस प्रकार से खुल जाता है। थोड़ा आपकी नेट की स्पीड पर यह डिपेंड करता है, साइट की जो स्लोइंग होती है वह नेट पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर यह खुल चुका है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड और ऑर्गेनाइजेशन की साइट खुल गई है। और यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ, थोड़ा सा इसको मैं साइड में स्क्रॉल कर रहा हूँ। यहाँ पर आपके सामने आ गया होगा इंटरनेशनल वर्कर्स पोर्टल। तो यहाँ से ही हम हमारा यूएनए को पता कर सकते हैं कि हमारे यूएनए के साथ क्या क्या डिटेल है। अब मैं आपको बताता हूँ, यूएनए की मैं बात नहीं कर रहा, ओनली आपके यूएनए या पीएफ में जो डिटेल डाल रखी है ऑलरेडी उसको पता कर सकते हो। मैं आपको दोबारा क्लियर कर देता हूँ। तो चलिए, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा फर्स्ट वाला एक ऑप्शन आ रहा है, यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ, थोड़ा सा तीर के निशान से समझाता हूँ क्योंकि आपको सही तरीके से ये समझ में आए। यहाँ पर लिखा हुआ है एप्लीकेशन फॉर COC, फर्स्ट वाला है, और इसी पर हम यहाँ पर क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर कुछ इस प्रकार से ये खुल जाएगा। अब मैं आपको यहाँ से स्क्रॉल करके थोड़ा दिखा रहा हूँ। अब यहाँ पर आपके पास जो आपका UAN नंबर है जो आपके पास है, जिससे आप अपना जो यूएनए है उसको एक्टिवेट नहीं कर पा रहे, तो वो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, आपको ध्यान देना है। यहाँ पर आपको अपना यूएएन नंबर डाल देना है, जैसा कैप्चा आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है सेम ऐसा ही आपको यहाँ पर डाल देना है। कैप्चा अगर आपको समझ में ना आए तो आपको एक यहाँ पर ऑप्शन दिख रहा होगा, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, ये वाला। इस ऑप्शन पर आपको क्लिक करके इसको रिफ्रेश कर लेना है, ताकि कैप्चा भी चेंज हो सकता है, क्योंकि इस पर क्लिक जैसे आप करोगे तो कैप्चा यहाँ पर ये वाला कैप्चा चेंज हो जाएगा। उसके बाद जब आपको समझ में आ जाए तो उस कैप्चा को आपको यहाँ डाल देना है। याद रखना है, जैसा कैप्चा है सेम ऐसा ही आपको डालना है। अब आपको इस सबमिट पर ऑप्शन पर यहाँ क्लिक कर देना है। तो चलिए मैं एकदम आपको लाइव दिखा देता हूँ, यूएनए डालता हूँ, कैप्चा डालता हूँ, सबमिट पर क्लिक करके आपको दिखाता हूँ। तो डिटेल कैसे निकालते हैं कि आपकी पीएफ में आपके यूएनए के साथ कंपनी ने क्या नेम डाल रखा है आपका और क्या डेट ऑफ बर्थ डाल रखी है, यह मैं आपका क्लियर करूंगा। और जो आपके आधार कार्ड में है
तो इस वजह से उसमें क्या है और यूएनए के साथ क्या है, दोनों को मैच करने के लिए यहाँ से हम पता कर लेंगे क्लियरली। तो चलिए मैं डाल देता हूँ। यहाँ पर मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ, यूएनए नंबर मैंने डाल दिया है और कुछ इस प्रकार से आप कैप्चा डालोगे तो कुछ इस प्रकार से आपको नजर आएगा। अब सबमिट पर आपको क्लिक करके एकदम दिखा देता हूँ इसको। सबमिट में जैसे ही आप क्लिक करते हो तो आपको यहाँ पर मेंबर आईडी का एक ऑप्शन आता है। यहाँ पर आपको मेंबर आईडी यहाँ से सेलेक्ट आपको करना होता है। कंपनी आपकी कुछ भी हो सकती है, मतलब मेरा समझना कि एक कंपनी भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है। जिस हिसाब से आपने वर्क किया है, काम किया है, जॉब किया है, उस अनुसार यहाँ पर कंपनी आ सकती है। अगर आपने एक ही कंपनी में काम किया है और आपका एक ही कंपनी में पीएफ कटता था तो वो आपको एक ही यहाँ पर नजर आएगी। और अगर आपने 1, 2, 3, 4 कंपनी में काम किया है तो वो सभी आपको यहाँ पर नजर आएगी। तो जिस भी आपको कंपनी की मेंबर आईडी को सेलेक्ट करके आपको चेक करना है कि मेरी इस कंपनी के अंदर मेरा डाटा क्या है, मेरा डेट ऑफ बर्थ क्या है, मेरा नाम क्या है, तो वह आप यहाँ से पता कर सकते हो। तो चलिए यहाँ से सेलेक्ट मेंबर आईडी पर मैं क्लिक कर देता हूँ और मेंबर आईडी को सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ से आपको मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पर जो मेंबर आईडी आ रही है इस बंदे की, यहाँ पर सिंगल एक ही आ रही है। तो चलिए यहाँ पर एक सिंगल ही है तो इस गोले पर यहाँ पर हम क्लिक कर देंगे। तो इसको सेलेक्ट कर देते हैं। मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ और आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ पर हमारी जो नेम है, सबसे पहले नेम की बात करते हैं। नेम आपको यहाँ नजर आ रहा होगा। तो आप यहाँ से देख सकते हो कि जो एम्प्लॉय का जो नेम है वह आपको यहाँ नजर आ गया होगा। जो भी होता है वह आपको नजर आ जाएगा। एक निजी पहचान को छुपाते हुए हम पूरा नेम आपको दिखा नहीं सकते। और डेट ऑफ बर्थ की बात करते हैं तो डेट ऑफ बर्थ भी आपको यहाँ नजर आ रही होगी। तो आपको क्लियर हो चुका होगा। आप कुछ इस प्रकार से अपना ओनली यूएएन की मदद से इसको निकाल सकते हो कि आपकी कंपनी ने आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या चढ़ा दी है डाटे में और क्या आपका नेम चढ़ा रखा है। तो उसके बाद ही आप अपना यूएनए एक्टिवेट कर पाओगे, क्योंकि ये चीज़ जब तक आपको पता नहीं होगी तो आप अपना यूएनए को एक्टिवेट नहीं कर पाओगे। और यूएनए कैसे एक्टिवेट करते हैं उसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है, जो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। उसका डिस्क्रिप्शन होता है जो वीडियो का, उसके जस्ट नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, वहां पर जाके आप वीडियो को देख सकते हो। और आपको मैं एक थंबनेल दिखा रहा हूँ, इस थंबनेल पर, इस थंबनेल के अनुसार वह वीडियो हमारा आपको मिलेगा। तो दोस्तों इस प्रकार से आप अपनी जो डिटेल है वह निकाल सकते हो यूएएन की मदद से। जब भी जाके अगर आप अपना यूएएन एक्टिवेट करोगे और आपको कुछ इस प्रकार का आपको एरर आता है, जैसा मैं आपको दिखा रहा हूँ, यह एरर आते ही आपको बस यही करना है, आपको यूएनए को ले जाके आपको इस साइट पर आ जाना है और इस साइट पर आपको यह कुछ इस प्रकार से डाटा डालना है और आपके सामने आपकी एम्प्लॉय नेम और डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी। फिर आप आराम से अपना काम कर सकते हो, आप अपना डाटा निकाल सकते हो कि आपके नेम क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, कंपनी ने क्या छड़ा रखा है। तो क्लियर आपको ये समझ में आ गया होगा। यहाँ पर कुछ चीज़ें होती है जो मैं आपको यहाँ नीचे से दिखा देता हूँ इनको। कुछ कुछ चीज़ें होती है जो आपको नज़र यहाँ पर नहीं आएगी, ओनली ब्लैंक नज़र आएगा। लेकिन जो आप नीचे देखोगे तो कंपनी के नेम वगैरह आपको नज़र आ जाएगा। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, जो मेंबर आईडी आपने सेलेक्ट करी थी उसका एड्रेस वगैरह और उसका जो डाटा है वह नज़र आएगा। मैं आपको थोड़ा दिखा देता हूँ और मैंने आपको ये स्क्रॉल करके दिखा दिया है। आप यहाँ देख सकते हो कंपनी के जो एस्टेब्लिशमेंट जो डाटा होता है, नेम होता है, वह आपको यहाँ पर नज़र आ जाएगा यहाँ पर। और आपको उसकी एस्टेब्लिशमेंट पीएफ कोड होते हैं जो आपको यहाँ नज़र आ जाएंगे। और आपको पीएफ कोड जो होता है वह आपका ही होता है। और उसको मैं बता देता हूँ, यहाँ पर आपको कंपनी का जो एड्रेस है, फुल एड्रेस आपको यहाँ नज़र आ जाएगा। ईमेल आईडी वगैरह नज़र नहीं आएगी। जो ऊपर के कुछ ऑप्शन है ये आपको नज़र नहीं आएंगे। कुछ कुछ मेन डिटेल होती है जो आपको नज़र आती है। तो दोस्तों आशा करता हूँ बस मुझे आपको यही सिखाना था कि अगर आप यूएएन एक्टिवेट कर रहे हो और आपको कुछ इस प्रकार का एरर आ रहा है और आप एक्टिवेट नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि वहां पर लिखा आता है कुछ इस प्रकार का मैसेज, कुछ डेट ऑफ बर्थ का इशू आता है और नेम का इशू आता है। तो इसको आप खुद से पता कर सकते हो कंपनी का कि आपकी कंपनी ने डाटा क्या डाल रखा है, आपका नेम और डेट ऑफ बर्थ। तो आपको पता लग गया होगा और आप इस साइट पर आ जाना, आप अपना डाटा देख सकते हो, खुद से देख पाओगे। आपको किसी की भी जरूरत नहीं है, ओनली मोबाइल से ही आप इसको, ये सारा जो प्रोसेस है इसको कर पाओगे। तो आशा करता हूं दोस्तों यह वीडियो आपको समझ में भी आ गया होगा और पसंद भी आया होगा। तो दोस्तों कैसा लगा मेरा वीडियो? अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, आगे शेयर करें और पीएफ से संबंधित हर जानकारी पाने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।